रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक चीज़ जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, और एक चीज़ जो कि शायद अब तक शुगर के कंट्रोल ना होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि शुगर के मरीज़ अपनी शुगर चेक ही नहीं करते, या एक दफ़ा कंट्रोल हो जाए तो फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं, या फिर उनको ये डर होता है कि बार बार चेक करने से हम कहीं ऐसा ना हो कि ज़हनी तौर पर हम बड़े स्ट्रेस में रहें, शुगर बार बार चेक करनी है। तो सवाल यह है कि आखिर एक शुगर के मरीज़ को शुगर कब चेक करनी चाहिए, कौन से फेस में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा चेक करनी चाहिए, कम चेक करनी चाहिए, किन पेशेंट्स के लिए क्या हिदायतें हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग भी अपनी शुगर पर नज़र रखते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये बात भी डिनाई नहीं की जा सकती कि अगर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हर वक्त शुगर चेक करनी है, तो शायद साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बंदा स्ट्रेस आउट भी हो जाता है। लेकिन वो लोग जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर चेक करनी चाहिए। और किस टाइम पे चेक करनी चाहिए, तो देखिए, अगर तो आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कि बच्चे हैं, यंग पेशेंट्स हैं, उनको इंसुलिन लगानी है, दिन में 2 दफ़ा लगानी है या दिन में 4 दफ़ा लगानी है, तो कोशिश करनी होती है कि हर खाने से पहले आपकी शुगर पे नज़र ज़रूर रहे। तो आप खाने से पहले अपनी शुगर को ज़रूर चेक करें। टाइप 1 डायबिटीज़ में अमूमी तौर पे ज़्यादा दफ़ा चेक की जाती है। अगर आप बच्चे हैं, कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी हम शुगर चेक करके भेजते हैं, ताकि अगर लो शुगर हो तो कुछ खिला पिला के भेजा जाए, और अगर हाई शुगर हो तो कुछ जो है उसको कंट्रोल करके फिर एक्सरसाइज की तरफ भेजा जाए। इसके अलावा अगर टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों में कोई बुखार हो जाता है, या ये बच्चे थोड़ी सी बदपरहेजी कर लेते हैं, तो हमें खाने के 2 घंटे के बाद भी उनकी शुगर चेक करनी होती है। टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में तो सारी ज़िंदगी ही रोज़मर्रा चेक करनी है, क्योंकि इंसुलिन के जो डोजेस होते हैं वो हमेशा रिलेटेड टू द शुगर लेवल होते हैं, ब्लाइंडली कभी भी नहीं लगाए जाते। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइप 1 के केसेस ऐसे भी आते हैं जो बगैर शुगर चेक किए सिर्फ इंसुलिन उतनी ही लगा रहे हैं जो आज से 1 महीने पहले, या बहुत सारे लोग आज कितने अरसे तक तो अपनी डॉक्टर से इंसुलिन के डोजेस भी चेंज नहीं करवाते और ब्लाइंडली लगाए चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आपको मल्टीपल टाइम शुगर चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि लाइफस्टाइल कंट्रोल हो रही है या मेडिसिन पे हैं, और आपकी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हैं, आपने 3 महीने का शुगर का टेस्ट करा लिया, वो बिल्कुल कंट्रोल है, तबीयत आपकी ठीक रहती है, आपके लिपिड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, और आपकी चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हैं, तो आप हफ्ते में 1 आध दिन अपनी शुगर पे नज़र रख लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्लाइंडली चीज़ें चली जा रही होती हैं, और 3 महीने बाद जब HbA1c करवाया जाता है तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हफ्ते में 1 आध दफ़ा कभी फास्टिंग कर ली, कभी रैंडम कर ली, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप टाइप 2 ही के पेशेंट हैं और आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही है, और आप चाहते हैं कि अब आपका इलाज प्रॉपर तरीके से हो, तो ऐसी सूरत में भी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और किसी भी खाने के 2 घंटे बाद, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों टाइम चेक करें, स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग करें। यानी कि आपने कभी ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद कर ली, कभी लंच के 2 घंटे बाद कर ली, कभी आपने डिनर के 2 घंटे बाद कर ली। ये शुगर चेक करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी एनालिसिस जो है वो अच्छी हो सके, कि आपकी ट्रीटमेंट जो है वो कैसी जा रही है, और कौन सी जो आपके दिन का हिस्सा है वो आपका हाई लेवल पे जाता है। सो माइंडेड जिन लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी, उनको यकीन करें उनकी ट्रीटमेंट का प्रोसीजर भी बहुत जल्दी हो जाता है, उनकी गलतियां भी जल्दी पिकअप हो जाती हैं, और उनका ट्रीटमेंट जो है वो ऑनलाइन होता है, और वो चीज़ें बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाती हैं। ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि टाइप 2 हैं और इंसुलिन लगाते हैं, तो उनके लिए फिर वही फार्मूला है जो हम टाइप 1 के लिए है, कि आपने मल्टीपल टाइम्स इंसुलिन लगाने से पहले अपनी शुगर पे नजर रखनी। तीसरी हमारे पास कैटेगरी होती है प्रेगनेंसी विद डायबिटीज। प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें माँ की सेहत का भी ख्याल रखना है और बच्चे की सेहत का भी ख्याल रखना है। वहाँ पर आपके पास ब्लड शुगर चेक करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप निहार मुँह शुगर चेक करें, खाने के 1 घंटे के बाद शुगर चेक करें, खाने के 2 घंटे के बाद शुगर चेक करें। 1 घंटे बाद की भी इंपॉर्टेंस है और 2 घंटे के बाद की भी इंपॉर्टेंस है। होनी कितनी चाहिए इस पे हमने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है। ये एक पैटर्न होता है। अगर आप अभी तक प्रेगनेंसी में सिर्फ लाइफस्टाइल से या मुंह से खाने वाली दवा से मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप दिन में 1 दफा निहार मुँह चेक कर लिया, और दिन में किसी भी 1 दफा 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद खाने के
आपने चेक कर ली। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के साथ इंसुलिन पर आ गए हैं, इंसुलिन भी आपको दोनों टाइम या 4 टाइम लग रही होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है कि आपने खाने से पहले, इंसुलिन लगाने से पहले अपनी शुगर को लाजमी तौर पर चेक करना है। बेसिकली आपको बताता है कि आपकी शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं। शुगर लेवल चेक करने का बेहतरीन तरीका जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड है कि ग्लूकोमीटर से कर लिया जाए। जदीद तरीका, नीडल्स फ्री तरीका, वो CGM है, यानी कि एक आला लगा दिया जाता है कि जिसके ज़रिए आपकी शुगर डेली बेसिस पे मॉनिटर हो रही होती है। अगर आप इस पे एक डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर क्या होता है, बगैर प्रिक किए हम शुगर को कैसे चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।